नाज़रीन, हमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। आप साबिक वज़ीर पाकिस्तान हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। सर, आपसे पहला सवाल यही करेंगे कि सर, ये जो सियासी इस टाइम जो सियासत में हम देख रहे हैं कि एक तूफ़ान सा बर्पा किया हुआ है, और दूसरी बात यह है कि सर यह क्यों ऐसे मामला चलते हैं कि जब इमरान खान साहब का टेन्योर था और हम देख रहे थे कि इमरान खान साहब को कहा गया कि आप मुज़ाकरात करें, आप साकी सियासतदानों के साथ बैठें, आप सारों के साथ बैठकर, किसी लीडरान के साथ बैठकर पाकिस्तान के लिए एक अच्छा रोड मैप निकालें, तो सर उस सूरत में हमने देखा कि इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ साहब से हाथ भी नहीं मिलाया था। तो आज भी हम यही कुछ देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब आज इक़्तिदार में हैं और शहबाज शरीफ साहब जो हैं अब किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं है। तो सर, आप क्या समझते हैं कि इस टाइम जो मुज़ाकरात हैं वो कितनी अहमियत रखते हैं? सर देखिए, बातचीत के अलावा सियासत में उनको रास्ता नहीं होता, लेकिन ये मुज़ाकरात नहीं है, ये कोई मुफाद हासिल करने की यहाँ बात नहीं है। आपका मकसद क्या है मिल बैठने का? आज सिर्फ एक मकसद है कि मुल्क आगे कैसे चलेगा। इस मकसद के लिए अगर सियासी लीडर आज इकट्ठे ना बैठे तो कल तारीख इनको इनके हक में कोई ज़्यादा बात नहीं कर सकेगी, इनको अच्छा नहीं समझा जाएगा। आज ये ज़रूरत है मुल्क की कि तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप इकट्ठी बैठे और एक एजेंडा तय करे कि मुल्क आगे कैसे चलेगा। अरे सर इसके ऊपर अब दूसरा सवाल आपसे यहीं पे करेंगे कि आप कह रहे हैं कि एक अच्छा एजेंडा पैदा होना चाहिए, तो जिसके ऊपर तमाम लीडरशिप को आपके साथ बैठना चाहिए या एक बैठकर रोड मैप निकाल लें। तो सर इसके ऊपर हमने देखा कि आपके लीडरान जो हैं, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस टाइम सर लीडरान है, वो तो वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं कि इमरान खान साहब 9 मई के बाद मुज़ाकरात नहीं चाहते, NRO मांग रहे हैं। तो सर ये तो वही बातें होगी ना दोबारा कि वही जिस तरह चल रहा था इशू, जिस तरह इमरान खान साहब कहते थे NRO, अब वही आप लोग कह रहे हैं कि NRO इमरान खान साहब मांग रहे हैं। जी, ये बात दुरुस्त है। अगर आप NRO की बात करते हैं या इलेक्शन की तारीख आगे कर दें, पीछे कर दें, ये बातें करना चाहते हैं तो इसका कोई मकसद नहीं है। जो बातचीत होनी है, सियासत में हमेशा डायलॉग होता है, वो डायलॉग एक मकसद के लिए है। वो मकसद आज ये है कि मुल्क को हमने सब ने आगे कैसे चलाना है, कि हमारा मुल्क इस निज़ाम से नहीं चल सकता। आपको बहुत रेडिकल रिफॉर्म चाहिए और वो सब जमातों को मिलकर करने होंगे, कोई एक जमात उसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके लिए डायलॉग की ज़रूरत है। बाकी आपने कोई मुफाद हासिल करना है या कुछ एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाना है तो उसकी गुंजाइश नहीं है। सर तीसरा सवाल यहीं पे मैं आपसे करूंगा सर कि ये जो हम देख रहे हैं कि मामलात सिर्फ NRO और यही चीज़ चल रही है, लेकिन सर ये आप जिस तरह कह रहे हैं कि सब लीडरान को इकट्ठा बैठ सकते हैं, इस हालात में अब ये लीडरान या ये सब तमाम पार्टियां किस तरह इकट्ठी बैठकर कोई मुज़ाकरात का रास्ता निकाल सकते हैं? ये किस तरह होगा सर? देखिए, सियासतदान का कमाल ये होता है कि नामुमकिन को मुमकिन बनाता है, और वो ये मुल्क की नज़्म पर उसका हाथ होता है। वो देखता है कि आज मुल्क की ज़रूरत क्या है और उसके मुताबिक अपना अमल करने की कोशिश करता है। तो आज अगर हमें ये इस बात का एहसास नहीं है कि आज मुल्क के हालात कितने तशवीशनाक हैं, उसके हल क्या हैं, तो फिर शायद हमें इस मुल्क की अवाम माफ़ नहीं करेंगे। तो आज चैलेंज है इस मुल्क की पॉलिटिकल, मिलिट्री और जुडिशल लीडरशिप के लिए कि इकट्ठी बैठे और आगे का मुल्क चलाने का रास्ते का तयन करें, फिर इलेक्शन कराएं, जो भी जीतता है वो काम करें और बाकी सारे उसको सपोर्ट करें। सर यहीं पे आपसे सर सवाल दूसरा जो है सर, कई सारे जो हमारे तजियाकार हैं और कई जो अहम रहनुमा वो ये बात कर चुके हैं कि अब जो इलेक्शन है वो इमरान खान साहब को कमज़ोर करने के बाद लड़ा जाएगा, वरना अभी इलेक्शन नहीं लड़ा जाएगा, इलेक्शन को डिले कर दिया जाएगा या फिर शायद ये जो टर्म है इसको बढ़ा दिया जाए। तो सर अगर इस तरह की ये सूरत पैदा होती है तो फिर आगे ये क्या चलेगा? और अगर इलेक्शन डिले किए जाते हैं तो आप क्या समझते हैं कि डिले जिस तरह इलेक्शन किया जाता है? देखिए, ये कोई हल नहीं है क्योंकि आइन बड़ा वाज़ेह है इलेक्शन के बारे में। ये अभी जो तमाशा हुआ है पंजाब और KP के इलेक्शन के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की मैं समझता हूँ सबसे बड़ी उसमें जिम्मेदारी है, तो वो ये चीज़ें इसका आप मुतहम्मल नहीं हो सकते। अगर इलेक्शन नहीं होगी तो मुल्क का निज़ाम कैसे चलेगा? आज जो आपकी मईशत की हालत है वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के बगैर नहीं चल सकती। और ये इलेक्शन के फैसले अवाम पर छोड़ दें, जो अवाम फैसला करेंगे वही फैसला होगा। लेकिन मैं आपको बड़ी वसूख से कहता हूँ, जो मेरा तजर्बा है, कि आज अगर आप इलेक्शन में गए बगैर बातचीत किए, बगैर एक डायलॉग करके, मुल्क के रास्ते का तयन करने के बगैर इलेक्शन में गए, इलेक्शन आपको कोई रिजल्ट नहीं देगा।
जमात में सलाहियत नहीं है कि मुल्क के निज़ाम को चला सके। सर इसी के ऊपर एक अहम चीज़ सर इस टाइम ये है कि अगर अब कहा जा रहा है कि ये जो अब आपकी हुकूमत है इसका टेन्योर को बढ़ाया जाएगा 6 महीने या साल, या कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब केयर टेकर सिस्टम लाएंगे, केयर टेकर सिस्टम आएगा और केयर टेकर सिस्टम जिस तरह के कहा जाता है कि जिस तरह के पंजाब और KPK के अंदर टाइम गुजरने के बाद भी काम कर रहा है, उसी तरीके कहते हैं कि केयर टेकर सिस्टम अब भी काम करता रहेगा। अगर इस तरह की सूरत होती तो क्या होगा सर? देखिए, केयर टेकर सेटअप क्या फैसले करेगा? केयर टेकर सेटअप के पास कोई मैंडेट नहीं होता, कोई इख्तियारात नहीं होते, ना इसके अंदर वो डेप्थ होती है कि मुल्क के मामलात को तय कर सके, समझ सके या तय कर सके। तो ये केयर टेकर सेटअप जो सूबों के हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होते हैं, सूबों का काम भी एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, तो वो जब तक अगले इलेक्शन होते हैं उनका काम जारी रहेगा। लेकिन अगर आपने कौमी इलेक्शन डिले किए तो इसके बहुत मनफी असरात मुल्क पर आएंगे। वो आइन के तहत मुमकिन नहीं है। ये एक्सटेंड करने की जो बात है मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि एक्सटेंशन से ये हालात आप दुरुस्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको हुकूमत चाहिए जिसके पास मैंडेट भी हो, उसके पास टाइम भी हो, और सबसे ज़्यादा जो मैंने पहले कहा कि बैठकर अगर उसको एक वसी सपोर्ट मिल जाए पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जिसका आज तय होना चाहिए, तो फिर आपका मुल्क आगे चल सकता है। जी खान भाई साहब बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए।